लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम नए DG ISI तैनात, नोटिफिकेशन जारी। तकर्री रवा साल 20 नवंबर से होगी। मौजूदा DG ISI 19 नवंबर तक फराइज अंजाम देंगे। नोटिफिकेशन से कबल वजीर आजम और आर्मी चीफ मुलाकात में नए DG ISI के इंतखाब पर मुशावरत। वजीर आजम ऑफिस को वजारत दिफा से अफसरान की फहरिस्त मौसूल। वजीर आजम ने उम्मीदवारों के इंटरव्यू के बाद लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम के नाम की मंजूरी दी। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम का ताल्लुक 77वें लॉन्ग कोर्स से है। बतौर ब्रिगेडियर फौजी ऑपरेशंस के दौरान कबायली इलाकों में ब्रिगेड कमांड की कमांड, स्टाफ और इंस्ट्रक्शनल असाइनमेंट्स का भी वसी तजुर्बा रखते हैं। वो कोर कमांडर कराची भी रह चुके हैं। वो जो अफवाहों का एक तूफान दम तोड़ गया, पाकिस्तान की अजीम अफवाज और पाकिस्तान के मुंतखब हुकूमत और वजीर आजम इमरान खान सब एक पेज पे हैं। अफवाहों का तूफान आज खत्म हो गया। वजीर आजम और अफवाज पाकिस्तान एक पेज पर हैं। नए DG ISI की तैनाती पर वजीर दाखिला का बयान। बनी गाला में वजीर आजम की जेर सदारत इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में कहा, फ्रांसीसी सफीर के अलावा कलअदम TLP से तमाम मामलात पर इत्तेफाक है। उम्मीद है कलअदम TLP वादे के मुताबिक रास्ते क्लियर कर देगी। Neesham straight away goes out towards mid-wicket, chance. Under the surface, well bowled. Hit, gone! Oh, picked up nicely, but he fired. शाहीन कीवीज पर झपट पड़े। पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड की टीम 8 विकेटों पर 134 रन ही बना सकी। हारिस रऊफ की शानदार बॉलिंग, 4 विकेटें ले उड़े। हदफ के ताक़ुब में ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग जारी। स्कोर चेज करके इंशाल्लाह आज ही हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान मजा चखाएगी जैसे इंडिया को मजा चखाया था। पाक न्यूजीलैंड टाकरे पर अवाम पुरजोश, जगह जगह बड़ी स्क्रीनें लग गई। शायकीन कहते हैं भारत को हराया, अब कीवीज को भी शिकस्त देंगे। अब कीवीज को शाहीनों से कौन बचाएगा? ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। सोशल मीडिया पर कीवीज की पाकिस्तान से ना खेलने और मुल्क वापस चले जाने पर मीम्स बनना शुरू। पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है, क्या भारत भी तैयार है? वफाकी वजीर असद उमर ने भारत को जामे मुज़ाकिरात की दावत दे दी। ट्वीट में लिखा, बालाकोट वाकया, कोरोना बहरान और अब क्रिकेट के मैदान में हमने भारत को पीछे छोड़ दिया। ताजिर बिरादरी का जुड़वा शहरों के दरमियान फैजाबाद 0 पॉइंट पर एहतजाज। IGP रोड इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे बंद। ताजिरों को फैजाबाद ना आने दिया गया तो तमाम शाहराहें बंद कर देंगे, ताजिरों की धमकी। हुकूमत का नए वजीर आला बलूचिस्तान के लिए BAP के उम्मीदवार को सपोर्ट करने का ऐलान। वजीर दिफा परवेज खटक कहते हैं, पार्टी के अंदर जो अक्सरियती फैसला होगा उसकी हिमायत की जाएगी। शहबाज शरीफ का कीमतों में इजाफे के खिलाफ पार्लियामेंट में भरपूर एहतजाज का ऐलान। कहा, टैक्स पर टैक्स अवाम की बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत को कौमी और माशी खुदकुशी से रोकना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि 29 अक्टूबर को PPP का महंगाई के खिलाफ मुजाहिरा तारीखी होगा। अवाम को जमहूरी और माशी हुकूक छीन कर लेना होंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि वजीर आज़म जल्द महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। 70,000 नौकरियां भी देने जा रहे हैं। पाकिस्तान रेलवे ने भी महंगाई की बहती गंगा में हाथ धोने की तैयारी कर ली। मुसाफिर ट्रेनों का किराया 10%, फ्री ट्रेनों का किराया 5% बढ़ाने का फैसला।
इतलाक 5 नवंबर से होगा। फी तोला सोने की कीमत में 4,200 रुपए का इजाफा। 1 तोला सोना 1,32,000 रुपए का हो गया। डॉलर भी 175 रुपए की हद पार कर गया। कराची वालों के लिए बुरी खबर, जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 59 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, इतलाक नवंबर के बिलों पर होगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची के शाराए फैसल पर कायम नासा टावर्स को गिराने के लिए इंतजामिया और इदारे मुतहर्रिक इमारत की बिजली और गैस के कनेक्शंस काट दिए गए। MQM वफ्द की नस्ला टावर कराची आमद। आमिर खान ने कहा, मुतासिरीन को मुतबादिल फराहम करके नस्ला टावर को गिरा दिया जाए। सिंध हुकूमत को मुतबादिल जगह फराहम करने का पाबंद किया जाए। कराची में नाबीना अफराद का एहतजाज, प्रेस क्लब से सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री तक मार्च। पुलिस ने मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोक दिया। मुजाहिरीन से झड़प के दौरान पुलिस की नाबीना अफराद पर लाठीचार्ज। रावलपिंडी की अदालत ने 9 साला बच्ची जैनब से ज्यादती और कत्ल के केस में मुजरिमों को सजा सुना दी। मुजरिम बाबर वसी और मोहम्मद अदनान को 2 मरतबा सजाए मौत का हुक्म। 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। वजीर आज़म इमरान खान ने चीनी सदर से टेलीफोन पर राबता किया। कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साला तकरीबात पर मुबारकबाद दी। इमरान खान ने 4 दहाइयों के दौरान चीन से गुर्बत के खात्मे और इस्लाहात को भी सराहा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अफगान अवाम को बचाने के लिए मुंजमद असासे भी फौरी बहाल किए जाए। दौरा ईरान में ईरानी मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अफगानिस्तान में अमन के लिए ईरान और पाकिस्तान एक पेज पर है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध रेवेन्यू को तमाम कब्जे खत्म करवाने का हुक्म दे दिया। अभी भी बड़े पैमाने पर रेवेन्यू अराजी पर कब्जे हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कोई अदालत या जिरगा शरई विरासती जायदाद की तकसीम के कानून को बदल नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट में सवात में जायदाद की तकसीम से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। मुल्क में कोरोना का जोर टूटने लगा। 24 घंटों में 572 नए मरीज रिपोर्ट। 6 अफराद जान से गए। नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद का 73वां यौम शहादत अकीदत और एहतराम से मनाया गया। मादर वतन के बहादुर सपूत की यादगार पर नकियाल कोटली में तकरीब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से फूल रखे गए। T20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से हरा दिया। वेस्ट इंडीज ने 8 विकेटों पर 143 रन बनाए थे। इजराइल ने जुल्म की हद पार कर ली। मुसलमानों के कब्रिस्तान पर पार्क बनाने की तैयारी। फलस्तीनी मां बुलडोजर से बचाने के लिए अपने शहीद बेटे की कब्र से लिपट गई। इजरायली हुकाम ने जबरदस्ती खींच कर अलग किया। सूडान में फौजी बगावत के बाद दारुल हुकूमत खर्तूम में दूसरे रोज भी पुरतशद्दुद मुजाहिरे। फोर्सेस की फायरिंग से मुतादिद अफराद हलाक, 80 से जायद जख्मी हो गए।
दुबई में मुकीम पाकिस्तानी ड्राइवर रातों रात अरबपति बन गया। $50 मिलियन की लॉटरी जीत ली। रकम 2 अरब 37 करोड़ रुपए बनती है। और दिमाग ऐसा कि सबको पीछे छोड़ दे। नई चीनी फिल्म डॉक्टर ब्रेन का सनसनीखेज ट्रेलर जारी। फिल्म रवा साल रिलीज की जाएगी।